हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले होमोजेनियस इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन को एक क्वेश्चन की मदद से समझेंगे। होमोजेनियस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, देखो मैंने क्वेश्चन में तो यहाँ पे क्वेश्चन लिया एज एन इंपॉर्टेंट, आप समझ सकते हो, आ भी सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो होमोजेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये कैसे पता चलेगा, और जब क्वेश्चन आ जाता है पहले हम शो करते हैं होमोजेनियस इक्वेशन है, देन कैसे सॉल्व होगा। इसके लिए मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। पहले तो आपका होमोजेनियस इक्वेशन में क्वेश्चन अगर होगा तो इसका मतलब ये है कि या तो आपका जो क्वेश्चन है, जो भी पूरा फंक्शन है, इसमें आप dy बाई डी एक्स एक तरफ आ जाएगा, इक्वल में आपका जो भी फंक्शन है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, y बाई एक्स की फॉर्म में, कुछ ऐसा आ जाएगा। सारे जहां पे वेरिएबल होगा, जहां पे भी x या y हो, वो सारे वेरिएबल y बाई एक्स के टर्म में आ जाएंगे। तो dy बाई डी एक्स इस टाइप का एक बनता है होमोजेनियस इक्वेशन, कहते हैं हंस प्रूफ हाँ कि होमोजेनियस इक्वेशन है। और या तो ये नहीं होगा तो ये होता है dx बाई डी वाई टाइप का। इसके केस में काइंड ऑफ x ऊपर हो जाता है, y नीचे हो जाता है, बस ये वाली चीज है। ये हमें प्रूव करना होता है, ये आ जाता है तो हम कहते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है। और उसके आगे हम उसका जनरल सॉल्यूशन या फिर हमें कुछ वैल्यू दे रखी है x और y की, तो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। अब चलिए देखो ये क्वेश्चन है, अब कुछ हिंट भी मिलता है हमें क्वेश्चन को देखते कि भाई y बाई एक्स टाइप का क्वेश्चन है, मतलब dy बाई डी एक्स टाइप का होमोजेनियस इक्वेशन आएगी या फिर dx बाई dy टाइप की होमोजेनियस इक्वेशन आएगी। तो इसके अंदर देखो फंक्शन का देखो कॉस थीटा होता है, एंगल होता है, कॉस वाई बाई एक्स। आपको एक हिंट मिल रहा है कि भाई वाई बाई एक्स में आने वाला है आंसर, कुछ हिंट मिल रहा है। ऐसे ही कुछ आपके क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे कॉस एक्स बाय वाई है, फंक्शन में एक्स बाय वाई है, तो आपको समझ आता है कि भाई डी एक्स बाई डी वाई टाइप का बनेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो दोनों तरफ से हो सकते हैं, तो वो भी चीजें होती हैं, माननी पड़ेंगी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे आपको लगभग दिख ही रहा है इजीली, और कुछ में आपको लाइक एक्सचेंज करके निकालना पड़ता है अपना डी वाई बाई डी एक्स या फिर डी एक्स बाई डी वाई इक्वल में, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं, इतना हिंट मिल चुका कि भाई वाई बाई एक्स में यानी कि मेरा डी वाई बाई डी एक्स का क्वेश्चन इक्वेशन बनेगी, है ना। चलिए तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इधर है, यहाँ पे वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स है, एक्स कॉस यहाँ पे, तो जो भी टर्म यहाँ पे एक्स्ट्रा बच रही हो क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे डायरेक्ट है। कभी कभार होता है डी एक्स कुछ इधर है, डी वाई इधर है, तो हम एक तरफ लेके आते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं। तो यहाँ तो एक ही तरफ दिख रहा है मेरे को, बस इसको नीचे लेके जाना है ना। तो यानी कि नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस में एक्स डिवाइड में मेरा एक्स कॉस वाई बाई एक्स, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भाई वाई बाई एक्स आ गया कॉस वाई बाई एक्स, यानी कि वाई बाई एक्स की टर्म में मेरा पूरा क्वेश्चन बदलने वाला है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो देखो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन लिया मैंने ऊपर से, तो ये वहां पे वाई है यानी कि वाई बाई एक्स हो जाएगा, ये कॉस वाई बाई एक्स तो ऑलरेडी फंक्शन है, इसके अंदर से मत कॉमन लेना, अलग चीज है, एंगल है, प्लस में एक्स कॉमन ले लिया तो 1 बचा, नीचे क्या आपका एक्स कॉस वाई बाई एक्स है, एक्स से आपका एक्स कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो वो बचा गया वाई बाई एक्स। इस टर्म तो कुछ ये बचा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स, ध्यान से देखना, वाई बाई एक्स एंड कॉस वाई बाई एक्स, ये तो एंगल है, एंड प्लस 1 और डिवाइड में कॉस वाई बाई एक्स। अब एक चीज ध्यान से देखो, जहां पे वेरिएबल है वाई बाई एक्स की टर्म में, वाई बाई एक्स वाई बाई एक्स वाई बाई एक्स, यही चीज कहने का मतलब है कि जी एक फंक्शन जो हमारा ये डी वाई बाई फंक्शन था एफ एक्स वाई, इसको हम इस टर्म में लेके आ गए हैं कि उसका डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल टू जी वाई बाई एक्स फंक्शन की तरह हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह से हमने इसको लाइक चेंज कर दिया, जी वाई बाई एक्स फंक्शन हम इसको कह सकते हैं, और ये हम कहते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए होता है, बाकी इसको हम 0 डिग्री का लाइक हम बताते हैं, लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हो, आपका लैम्डा दोनों तरफ से कॉमन आ जाता है, कट जाता है, तो 0 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। खैर हमें तो क्वेश्चन में ये करके शो करना होता है कि भाई सो हैंस इट इज अ होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। इतना तो हो गया होमोजेनियस इक्वेशन। इसके बाद काम होता है आपका सॉल्व करने का। सॉल्व करने का पहला ही स्टेप आपका क्या होता है ना, आप सीधा y बाई एक्स को v मानो, ठीक है, y बाई एक्स को v मानो, और ये इस इक्वेशन को तो आप इक्वेशन का नाम 1 दे दो, ठीक है, इसको 1 भी नाम दे सकते हो। पुट y बाई एक्स इक्वल टू v, ठीक है, y बाई एक्स इक्वल टू v, और इसी से आप निकाल सकते हो भाई y बाई एक्स बराबर v माना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, x भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, x और v को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस।
किया इसलिए क्योंकि अब आराम से डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ से आपका आराम से dy बाई डी एक्स की टर्म में एक इक्वेशन आएगी जिसको हम 2 नाम देंगे, इसको हमने 1 नाम दिया है। y बाई एक्स को मैंने v सपोज किया, तो यानी कि y बाई एक्स की जगह मैं v पुट करता चला जाऊंगा। तो ये इक्वेशन 1 का ये वाला पोर्शन ले लेंगे हम आगे में, और जो dy बाई डी एक्स है वो यहाँ से आएगा, इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे जिसको। ठीक है, y इक्वल टू एक्स v हो गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो मैंने देखो dy बाई डी एक्स आ गया, y को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू यहाँ लगेगा अपना प्रोडक्ट रूल, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, v बच जाएगा, प्लस में x एज इट इज रहेगा एंड v का डिफरेंशिएशन यानी कि dv बाई डी एक्स, इसी को नाम दे देंगे हम 2। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नाउ बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 देखो ध्यान से, dy बाई डी एक्स ये इक्वेशन में लिखूंगा, इसकी जगह जो dy बाई डी एक्स है वो मैं यहाँ 2 से ले रहा हूँ। आप कह सकते हो इक्वेशन 2 को मैं 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, मतलब इसके dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इस जगह, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यानी कि v प्लस में x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 के है आपका y बाई एक्स, देखो y बाई एक्स हमने क्या माना v, यानी कि v प्लस में cos v, ठीक है, प्लस नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो v cos v प्लस 1 और डिवाइड में आपका क्या देखो cos y एक्स यानी कि cos v, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हमने पूरे क्वेश्चन में जो dy बाई डी एक्स था इसकी टर्म को यहां से यहां पे कर दिया पुट, है ना, और इक्वेशन 1 में y बाई एक्स की जगह v पुट कर दिया, जो कि हमने यहाँ पे मतलब लेट ही किया था, जूम किया था, है ना। तो इसके आगे बस हमको सॉल्व करना होता है, तो यानी v इधर जाएगा x dv बाई डी एक्स इक्वल टू v cos v प्लस 1 बाय cos v माइनस v। एक स्टेप में इसी में और आगे कर दे रहा हूं, देखो प्लस 1 cos v, ये v इधर आके माइनस हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, इसको cos v मल्टीप्लाई करो तो मैं क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से माइनस v cos v हो जाएगा, गॉट इट, माइनस v cos v हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है, मैं बस यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि जगह बच जाए थोड़ी सी, v cos v प्लस का माइनस का कट गया, कोई इशू नहीं, बचा गया यहाँ पे x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय cos v बचा। यहाँ पे हम करते हैं वेरिएबल सेपरेबल की शुरुआत, हम v वाले जितने भी मतलब आपके टर्म्स हैं उनको हम dv की साइड ले आते हैं और dx को न्यूमरेटर में ले जाते हैं और x की साइड हमको उस साइड लेके आते हैं, देन इंटीग्रेट बोथ साइड यानी कि वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है। तो लगाते हैं, देखो dv तो यहीं पे है, cos v है यहाँ पे, यहाँ आपको ऊपर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि साइन v हो जाएगा, गॉट इट, इक्वल टू dx यहाँ ऊपर आ जाएगा और नीचे आपका x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप कर दोगे इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक, ये cos भी है ना यहाँ तो, ठीक है, cos भी होगा यहाँ पे, cos भी आएगा ना, मल्टीप्लाई इधर होगा cos भी, ठीक है, एंड हाँ ठीक है, बाकी dx बाय x, तो इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका cos v dv इक्वल टू dx बाय x, इंटीग्रेट करेंगे तो cos का होता है आपका sin v यानी कि sin v इक्वल टू 1 बाय x का होता है log x यानी log x और प्लस में c। अब यहाँ पे मैंने प्लस में c लिख दिया अलग से, कहीं कहीं पे log x और जो c होता है log c ही ले लेते हैं उसको, लेकिन वो अक्सर आप मैच करने के लिए क्या करना है एनसीईआरटी से, जब आपका लेफ्ट साइड भी log में है राइट साइड भी log में है तो कांस्टेंट को log में लेना, आंसर मैच हो जाता है, ठीक है। साइन v इक्वल टू log x प्लस c, v जो हमने माना था y बाय x इसको पुट कर दो, आंसर कंप्लीट है, यानी कि साइन y बाय x इक्वल टू log x प्लस में c, और ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। ये जनरल सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर वो आपको देंगे कि भाई एट x और y पे ये वैल्यू है, इस पे निकाल तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो लाइक ये तो हो गया आपके होमोजेनियस टाइप के इक्वेशन का क्वेश्चन अगर आता है आपको तो इस तरह सॉल्व करना। सबसे पहले तो आप इसको y बाय x टाइप की फंक्शन में लाओगे ही लाओगे, जैसे इक्वेशन इस फंक्शन की टाइप में आ जाएगी, इसमें आप y बाय x को क्या बोलोगे, v पुट किया, फिर आप यहाँ से एक सेकंड इक्वेशन निकालोगे dy बाय डी एक्स इक्वल टू v प्लस में x, ये हर एक क्वेश्चन में यही इक्वेशन ही आएगी, v प्लस में x dy बाय डी एक्स प्लस dy बाय डी एक्स के केस में होगा dx को तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, y हो जाएगा बस, ठीक है। 1 और 2 को पुट किया,
v प्लस में x dy dx इक्वल टू v cos v प्लस 1 cos v। ठीक है, ये वाला v इधर लेके माइनस लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर इससे कट गया अपना 1 बाय cos v। यहां से हमने वेरिएबल सेपरेबल को यूज किया। ठीक है, यहाँ ऐसे भी आ सकते हो, अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल इस पॉइंट के बाद, है ना। इस पॉइंट के बाद वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर दिया हमने, तो cos v देखो dv था, dv cos v इधर से आके मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू dx, यहाँ चला गया dx, x ऊपर था नीचे आके डिनोमिनेटर में, तो इंटीग्रेट बोथ साइड। cos v का होता है आपका sin v, cos का sin x होता है पॉजिटिव का, एंड 1 बाय x का होता है log x, तो log x एंड प्लस में c, क्योंकि इंडेफिनेट है प्लस में c आएगा ही आएगा। v हमने जो माना था y बाय x, उसको हमने दोबारा से पुट कर दिया, और इस तरह से आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इस तरह के कोई भी और क्वेश्चन, या फिर आप 12th क्लास के सीबीएसई में कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहो, टाइप पूछना चाहो, मेथड, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।